पुलिस जीके में आपका स्वागत है। एक बार लेकर आए हैं साथियों मंत्रालय। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। यह वाणिज्य उद्योग एक चैप्टर है, उसी का एक पार्ट है। इसको हम अलग से करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से कई क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिले थे। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, सूचना प्रसार मंत्रालय के बारे में कह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं तो गृह मंत्रालय के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। वही साथियों लेकर आए हैं प्रमुख मंत्रालय और याद करेंगे किस मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहला है साथियों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वाणिज्य और उद्योग क्या होता है? वस्तु का आदान प्रदान करना क्या है? बेचना, ये सब क्या है? वाणिज्य उद्योग है। तो इसके अंतर्गत यही सब हमारे देखने को मिलेंगे। क्या क्या है? निर्यात से संबंधित, आयात से संबंधित, जितने भी व्यापार से संबंधित मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले साथियों विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन पूछेगा तो किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर लिखा है विदेशी व्यापार, व्यापार कहने की बात कह रहा है, सिंपल है। दूसरा है वाणिज्य का विनिमय, यह भी वाणिज्य यहाँ पर शब्द है, ये तो सिंपल है। विकास राष्ट्रीय निर्माता बीमा खाता, निर्माता बीमा खाता, राष्ट्र के विकास की बात कह रहा है, जिससे क्या हो? निर्माता हो वस्तुओं का, मतलब वाणिज्य से संबंधित है। इन्वेस्ट इंडिया, यह भी साथियों वाणिज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विदेश व्यापार प्रादेशिक प्रभाग, ये भी इसी के साथ हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना, व्यापार से संबंधित है। निर्यात उत्पाद, निर्यात उत्पाद के प्रभाग, निर्यात सेवा के प्रभाग, ये सब क्या है साथियों? एक तरह से वाणिज्य है, वाणिज्य उद्योग है। तो ये सब साथियों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका ये वाला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और है निर्यात उद्योग, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला है साथियों आपका गृह मंत्रालय। क्या होता है? गृह मंत्रालय के बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग क्या है? राज्य की जो भाषा है उसका विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा विभाग, जो हमारे देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा के बारे में कह रहा है, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा, हमारे देश की सीमा के बारे में कह रहा है, इसका प्रबंधन कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। इसके बाद है गृह विभाग, राज्यों का विभाग, राज्यों के विभाग का भी मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों से संबंधित जितने भी मामले हैं सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है साथियों आपका जनगणना संचालन करना। जनगणना हो रही है, कब करानी है कब नहीं करानी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो आपके गृह मंत्रालय। सीआरपीएफ हो गया, इसके अंतर्गत आता है तो गृह मंत्रालय। सुरक्षा के बारे में मतलब गृह मंत्रालय। ठीक है, अब साथियों आपकी पुलिस आईपीएस किसके मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्य बोले तो राज्य के गृह मंत्रालय, केंद्र बोले तो केंद्र के गृह मंत्रालय। इसके बाद है साथियों मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह भी आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद हो गया। चलिए आगे है साथियों सूचना और प्रसार मंत्रालय। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिएगा। इस मंत्रालय के अंतर्गत जो है बाबू निजी प्रसारण क्षेत्र से संबंधित जितने भी मामले हैं इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नीतिगत मामले लोक प्रसारण सेवा, ठीक है, प्रसारण की बात कह रहा है तो प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। भारतीय का संचालन
बहुमीडिया विज्ञापन, विज्ञापन देना है तो किस मंत्रालय के अंतर्गत? प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत। और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रम का प्रचार करना है तो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिल्म का प्रचार, प्रमाणन और प्रिंट मीडिया का विनिमय जो है इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब प्रसार करने की बात कह रहा है, कोई चीज दिखाने की बात कह रहा है, ठीक है। तो प्रसार बहुमीडिया हो गई, नीति और कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म प्रचार, ठीक है, ये सब क्या है? सूचना और प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आसान है तो भैया। चलिए आगे साथियों, कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत जो है साथियों केंद्रीय सूचना आयोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सूचना लिखा हुआ है और सूचना से आप कार्मिक नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, इसलिए कठिन हो जाता है। यदि कहता है साथियों केंद्रीय सूचना आयोग CCI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। मतलब हम कह सकते हैं, इसको याद करने के लिए इसमें एक ट्रिक प्रयोग कर सकते हैं। कार्मिक माने काम करने वाला। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग ये काम करता है बाबू, लोकपाल काम करता है अच्छा खासा, कर्मचारी चयन आयोग ये भी तो काम करता है अच्छा खासा, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी अच्छा काम करता है, लोक सेवा आयोग ये भी करता है, अन्वेषण ब्यूरो ये भी तो कार्य करता है। तो कार्य करना मतलब कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये सब आयोग आते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। VIP लिख लीजिए, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोक सेवा, अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। अब है साथियों देखिए, इसके बाद है वित्त मंत्रालय। इसके अंतर्गत क्या आता है? वित्त आयोग आता है प्लस GST आती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा GST किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो क्या बोलेंगे? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब है साथियों पंचायत चुनाव। क्या है? पंचायत चुनाव किस मंत्रालय के अंतर्गत है बाबू? तो राज्य चुनाव आयोग। किसके? राज्य चुनाव आयोग। विधि और न्यायिक मंत्रालय, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, ठीक है। तो विधि और न्यायिक मंत्रालय, न्यायिक माने न्याय देने वाला बात कर रहा है, तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग और भारत का परिसीमन आयोग, ये सब विधि और न्यायिक मंत्रालय के अंतर्गत विधि बनाते हैं और न्याय देते हैं। तो परिसीमा करना है किसी का, परिसीमा करना कि तुम्हारा ये है, मतलब क्या है? विधि बना दिया और न्याय दे दिया, ठीक है। ये सब वकील वाला काम तो हो रहा है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, आसान है ना। चलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए साथियों थोड़ा सा इसको हम हाथे से लिखे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। PDF बनाए थे, जितना बन गया उतना बन गया, इसको ऐसे ही आप पढ़ लीजिए। देखने में अच्छा लग रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको दिख रहा, जो चीज हम लिखे हैं वो आपको दिख रही है, ऐसा होना चाहिए बस, ठीक है। और हमको याद होने से मतलब है कौन किसके अंतर्गत कैसा लिखा, उससे क्या मतलब है। राइटिंग थोड़ा देखना है, ठीक है। क्या देखना है? हमको याद होना चाहिए। चलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या आता है इसके अंतर्गत बाबू? तो बाल अधिकारों का संरक्षण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाज कल्याण बोर्ड किसके अंतर्गत है बाबू? तो महिला और बाल विकास। महिला आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सिंपल है, तीनों सिंपल है, नाम में सब छुपा हुआ है। महिला, समाज का कल्याण मतलब महिला और बाल को का कल्याण है एक तरह से, बाल अधिकार संरक्षण, बाल विकास, सिंपल। चलिए आगे साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय, समाज की बात कह रहा है, तो समाज में सबसे पीछे कौन है? पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग किसके अंतर्गत है बाबू? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अनुसूचित जाति आयोग इसी मंत्रालय के अंतर्गत है। मतलब क्या है? सामाजिक न्याय, समाज में आपको न्याय दिलाना है, तो क्या है? पिछड़ा आयोग OBC, अनुसूचित जाति SC, ठीक है। विकलांग व्यक्ति, ये सब क्या है? सामाजिक, इनको न्याय दिलाना है, ठीक है।
सामाजिक न्याय, तो ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। आगे है साथियों जनजाति मामलों का मंत्रालय। चलिए इसके अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। एसटी है ना बाबू, ये क्या है, जनजाति मामलों से संबंधित है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय में क्या है, ओबीसी एससी, ठीक है, और विकलांग। लेकिन जनजाति मामले में क्या है, ये अलग जनजाति ही एक तरह से है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसके अंतर्गत आता है। अब इसके बाद है साथियों आपका TRI, क्या है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसके अंतर्गत क्या आता है, टेलीकॉम, दूरसंचार, टेलीकॉम से संबंधित जितने भी काम होते हैं, दूरसंचार से जितने भी काम होते हैं, इस भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं, जिसे बोलते हैं TRI। क्या बोलते हैं, TRI। इसके बाद साथियों सेबी, सेबी है बाबू, सेबी के अंतर्गत क्या आता है, तो शेयर मार्केट पर अधिकार है इसका, सेबी पर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका क्या है, परिभाषा है एक तरह से, मतलब फुल फॉर्म है। आगे साथियों IRDA, भारतीय बीमा नियामक विकास, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो बीमा आता है। ठीक है, IRDA, IRDA मतलब भारतीय बीमा नियामक विकास। ठीक है, फुल फॉर्म कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। आगे साथियों संस्कृत मंत्रालय, इसके अंतर्गत क्या आएगा बाबू, तो राष्ट्रीय स्मारक, जितने भी स्मारक हैं वो हमारे देश के क्या हैं, सब संस्कृति है, तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आएगा स्मारक। ठीक है, स्मारक। इसके बाद है साथियों कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान आते हैं। क्या आते हैं, कृषि अनुसंधान परिषद जितने भी हैं वो सब कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपका ये चैप्टर का नाम भी है। ठीक है साथियों, अब है MSP। MSP क्या होता है, तो कृषि लागत वह मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग, MSP बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला साथियों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, क्या है, NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो पर्यावरणीय मुद्दे, जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वो सब साथियों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। आसान है, पर्यावरण यहाँ है हरित। ठीक है, अब है साथियों आपका क्वेश्चन, आपको ये बता दिए हैं, क्वेश्चन आपको ये चीज दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए थे। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से देखने को मिला था। अब साथियों ये आपका होगा सेवा समाप्त। ठीक है, RBI क्या है, विदेशी विनियामक नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो बैंकों पर इसका अधिकार है, मतलब बैंक जितने हैं वो सब RBI के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब साथियों आपका होता है सेवा समाप्त। ठीक है, ये चैप्टर का नाम था मंत्रालय। ठीक है, अब साथियों किसका ये भाग था, तो वाणिज्य उद्योग आपका एक चैप्टर है उत्तर प्रदेश में पुलिस का, उसी का एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, अब उसी में कुछ बहुत सारे चीज हैं उनको हम पढ़ा दिए हैं, नहीं है जो बचे हैं उनको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब प्लस 100 क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और हैं लाइक करके जाइएगा, कुछ चीजें कमेंट कर देना बाबू। ठीक है, कुछ कमेंट कर देना, कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।